नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुके हैं हम यहाँ पर आपके लिए जैक द्वारा घोषित न्यू आकलन परीक्षा का नया सिलेबस को लेकर के। तो अभी तक देखिए सहायक अध्यापक हैं और लेवल 2 यानी 6 to 8 के शिक्षक हैं और 6 to 8 में आकलन परीक्षा देना चाहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है 6 to 8 का सिलेबस जारी कर दिया गया है और जो पहले के सिलेबस थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो देखते हैं सिलेबस में, देखिए क्या कुछ आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप सभी देखेंगे। तो आपका सिलेबस में जो है यहाँ पर देखिएगा, पारा टीचर आकलन एग्जाम लेवल 6 to 8 एग्जाम टाइम 2 hour 30 minutes यानी 120 और 30 150 मिनट, यानी 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी और 150 प्रश्न होंगे। तब दिमाग से आपको ये निकाल देना है। इसके पहले चल रहा था मन में कि 200 का होगा या 250 का होगा या 100 अंकों का होगा। तो आपको जो जेटेट का एग्ज़ाम होता है उसी के समतुल्य इसका भी एग्ज़ाम कर दिया गया है जेटेट के जैसा। ये 150 मिनट का होगा और 150 प्रश्न होगा और स्टैंडर्ड जो होगा आपका यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया है। तो यदि आप 6 to 8 में आकलन परीक्षा देना चाहते हैं तो यह सिलेबस आपके लिए है। सबसे पहला देखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर देखिए कहते क्या है, तो इसको हम लोग CDP के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या जानते हैं? CDP के नाम से हम लोग जानते हैं। तो CDP देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे, 30 प्रश्न होंगे और उसका 30 मार्क्स होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। देखिए इसका सिलेबस बताया जा रहा है कि CDP का सिलेबस, द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी जिसको शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है। ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट लर्निंग टू एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चा के साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, उसको जिस तरह से आप समझते हैं उसी के आधार पर यहाँ पर साइकोलॉजी के आधार पर जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर गुड फैसिलिटी ऑफ लर्निंग यानी अच्छी समझ उसकी होनी चाहिए। 11 से 14 वर्ष के बीच की कठिनाइयों का बच्चों का पूरा अच्छा तरह समझ होना चाहिए। उसी पर आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 30 अंकों का होगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर 30 अंक का हो गया। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा आपका है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, ये सभी को एग्जाम देने हैं, चाहे आप हिंदी के टीचर हो, चाहे आप उर्दू के टीचर हो, चाहे आप यहाँ पर लैंग्वेज के टीचर हो, मैथ या साइंस के शिक्षक हो, या आप यहाँ पर जो है SST के टीचर हो, यह सभी को देना है। ठीक है, यानी CDP सभी को देना है, चाहे आप किसी का भी शिक्षक हो यहाँ पर। दूसरा देखिएगा मेंटल एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यह भी कंपलसरी है, आप सभी के लिए है। चाहे आप 6 से 8 में भाषा का शिक्षक बनना चाह रहे हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान का, चाहे आप विज्ञान का। तो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग देखिएगा, रीजनिंग ये आपको लिख रहा है कि लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग सेक्शन होता है ना, रीजनिंग सेक्शन जो तर्क शक्ति परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर आधारित 15 प्रश्न होगा और यह 15 प्रश्न आपके जो है कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे JSSC या SSC में कुछ पूछा जाता है, या आप कभी कभी देखे होंगे नवोदय विद्यालय में जो रीजनिंग के प्रश्न आपसे भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न आपको बनाना होगा, चाहे आप किसी का भी शिक्षक बनना चाह रहे हो। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1 ना, लैंग्वेज 1 में आपको यहाँ पर देखिए 30 नंबर का है। लैंग्वेज 1 आपको कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा आपको, जिसमें यदि आप लैंग्वेज में 2 प्रकार के टीचर हो जाएंगे। अगर आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उर्दू में 15 प्रश्न होगा और इंग्लिश में 15 प्रश्न होगा, यानी 30 नंबर उर्दू टीचर वाले के लिए भी होगा। और यदि आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी 15 और इंग्लिश 15 होगा, यानी 30 नंबर उनके लिए भी होगा। ठीक है, तो 30 नंबर सभी के लिए है। अगला देखिएगा यहाँ पर रीजनल सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 जिसको क्षेत्रीय भाषा हम कह लेंगे, तो क्षेत्रीय भाषा ये सभी के लिए होगा, चाहे आप भाषा शिक्षक हो, चाहे विज्ञान शिक्षक हो, चाहे सामाजिक विज्ञान शिक्षक हो, ये 4 कंपलसरी है, आप सभी के लिए है। तो ये 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे और सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट स्तर का आपका प्रश्न यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा मैथ और साइंस के टीचर, यह कंपलसरी सभी के लिए नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, आपको ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो ऑप्शनल में क्या है आपको देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ऑप्शनल में यदि आप मैथ और साइंस के टीचर हैं तो आपको क्या करना है, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ। यदि आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ आपके लिए कंपलसरी है, मैथ आपके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, क्या है, मैथ आपके लिए
यहाँ पर कंपलसरी है जो 15 मार्क्स का है। ये अगर आप मैथ और साइंस के टीचर है तो मैथ आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब बाकी बचा देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इस 4 में से किसी 2 को आपको लेना है। इस 4 में से चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें से कोई 2 पेपर आपको बनाने होंगे, यानी 15-15 30, यानी 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो 45 नंबर का यह प्रश्न आपका होगा। यदि आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ आपके लिए कंपलसरी होगा, यह सभी को बनाना होगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 में से 2 किसी को 2 पेपर कोई भी लेकर के आप दे सकते हैं, यानी एक मैथ कंपलसरी है और 2 को आपको इसमें से चूजेबल है, जो भी आप चूज कीजिए, यानी 3 हो गया, और 15-15 नंबर का होगा तो 45 नंबर का होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अब एसएसटी टीचर की हम बात करेंगे। तो एसएसटी टीचर का देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपलसरी नहीं किया गया है। एनी 3 सब्जेक्ट, इसमें से कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप लेकर के एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री लेना ही है, ज्योग्राफी लेना ही है, पॉलिटिकल लेना ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इसमें केवल आपको जो है जो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी दिया गया है। इसमें से आपको जो भी 3 सब्जेक्ट पर पकड़ जाता है उसको लेकर के आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। ये आपको 45 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज टीचर। जो लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए देखिए क्या कुछ निकल के यहाँ पर आया है। जो लैंग्वेज के टीचर बनेंगे उनके लिए देखिएगा कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है 23 मार्क्स का। यदि आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए 23 मार्क्स का देना कंपलसरी होगा। और बाकी देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, उड़िया, ये जो 5 है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। इस 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेकर के बनाना है। तो आपको यहाँ पर एक इंग्लिश जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि इंग्लिश का आपको परीक्षा देना ही होगा। आप नहीं चाहते हैं तो भी आप देंगे। और बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट है उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे और परीक्षा देंगे, यानी कुल 3 को ऑप्शनल आपको भी दिया गया है। लेकिन इंग्लिश जो है 23 नंबर का होगा। बाकी हिंदी या संस्कृत या उर्दू, बंगला, उड़िया जो भी लेंगे वो 11-11 यानी 22 नंबर का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एनी 1 सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक सब्जेक्ट ही लेना है, सॉरी इसके लिए एनी 1 सब्जेक्ट आपको लेना है। इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी लें, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, चाहे बंगला, और वो आपका 22 नंबर का होगा, ठीक है। तो केवल एक ही सब्जेक्ट लेना है, इसमें 2 सब्जेक्ट नहीं लेना था। तो इस तरह से इंग्लिश एक सभी के लिए अनिवार्य होगा। और बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, उड़िया, ये जो 5 है उसमें से कोई एक लेंगे, यानी कोई 2 भाषा लेकर के आप परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें इंग्लिश 23 नंबर का होगा और बाकी एक जो है 22 नंबर का होगा। इस तरह से 45 प्रश्न आपके होंगे और सेम एज लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, और टोटल 150 अंकों की परीक्षा होगी। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी करें और सारे नोट्स और PDF आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सारा मटेरियल आपके लिए बना दिया गया है। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।